बांदा जेल में हुई बाहुबली माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मृत्यु के मामले में डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस ने एनएचआरसी में केस दर्ज कराया। मरने से पहले मुख्तार अंसारी के लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस ने यह कार्रवाई की है। पत्र में मुख्तार अंसारी ने लिखा था कि जेल प्रशासन मुझे स्लो पॉइजन दे रहा है। 21 मार्च को मुख्तार अंसारी ने जेल से ही एक पत्र बांदा कोर्ट को भेजकर उसमें साफ लिखते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेटर के 8 दिन बाद यानी 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। जेल और डॉक्टर द्वारा बताया गया कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। जैसा कि आपने पूछा तो मैं उस संदर्भ में ये आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि कल का जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है कि बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की जेल के अंदर मृत्यु हो गई है और डॉक्टर द्वारा यह दर्शाया गया है कि उनको हार्ट अटैक है। लेकिन एक तरफ जहां पर ये आरोप और प्रत्यारोप ये लग रहे हैं कि उनको धीमा जहर दिया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि तो जेल अधिकारी ही कर पाएंगे और उनके द्वारा जो किया गया पोस्टमार्टम जो आज की तारीख में जो किया जा रहा है, उसके बाद जो भी बिसरे की रिजर्व आएगी रिपोर्ट, उस पर ये कह पाएंगे। लेकिन इसी संबंध में कि डीके फाउंडेशन फ्रीडम ऑफ जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आज एक याचिका को डाला है, उनके समक्ष ये कहते हुए कि जो है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि जिस तरीके से कस्टोडियल डेथ के मामले पूरे भारत में सामने आ रहे हैं, ये एक बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि इस पर अभी 2022 और 2023 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद स्वामी जी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष ये कहा था कि कस्टोडियल डेथ के मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं और साल 2022 में 175 ऐसे मामले हुए हैं कि जो कि कस्टोडियल डेथ की तरफ इशारा करते हैं। तो ये वाकई में एक बहुत ही एक प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है कि न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि न्याय देना और अपराध करने वाले व्यक्तियों को भी न्याय मिलना चाहिए कि अगर उन्होंने अपराध किया है तो उसका भी फैसला न्यायालय द्वारा ही होना चाहिए, ना कि जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी न्यायपालिका के ऊपर भी एक गंभीर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। तो इस संबंध में तो अभी फिलहाल यही कहना चाहते हैं एक एडवोकेट होने के नाते कि न्यायालय के ऊपर बहुत अटूट विश्वास है और न्यायपालिका इस देश की एक अभिन्न अंग है। और आज जहां पर लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी लोग न्यायपालिका की तरफ ही एक बहुत बड़ी आस की तरफ देख रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि डीके फाउंडेशन फ्रीडम ऑफ जस्टिस की तरफ से जो भी ये निर्णय लिया गया है, संभवतः इसके आगामी निर्णय जो भी आएंगे या जो भी इसका भविष्य निकलेगा, लेकिन वो देश के लोगों को एक बहुत बड़ी नज़ीर की तरफ पेश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस ने एनएचआरसी में केस दर्ज कराया। इसके बाद वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार बांदा के द्वारा भेजे गए पत्र पर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांदा भगवान दास गुप्ता ने मुख्तार अंसारी की मृत्यु के मामले में न्यायिक जांच करने का आदेश दिया है। जांच अधिकारी श्रीमती गरिमा सिंह अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट बांदा को नियुक्त किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने अपने पिता के हालात के बारे में मीडिया से साफ तौर पर कहा और कोर्ट पर न्याय करने का भरोसा जताया। इंसान है, मैं भी इंसान हूँ और आप लोग को पता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सर्वोच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। किसकी संलिप्तता लगती है आपको? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय, सब जांच का विषय है। जो अदालत फैसला करेगी, हमको यकीन है कि वो इंसाफ। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कृत्य है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमज़ोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तन्हाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूं, बैरिक से निकल, तो अब आप सोचिए। और शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका। डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस की एनएचआरसी में याचिका दर्ज होने के बाद शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया और वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार के पत्र पर फौरन न्यायिक जांच बैठा दी गई। अब सारा मामला कोर्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही
क्लियर होगा कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन के जरिए मारा गया या उनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है। दिल्ली से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए दानिश खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।